दीपक, सुन रहे हो मेरी आवाज? हाँ बोलो। दीपक मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ दीपक, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सच कह रहे थे दीपक, ये सब? अरे किचन में जा रहे हो तो गैस ऑफ कर देना। यह बोलते हुए रूपाली फिर से फोन देखने लग जाती है। दिन भर फोन ही देखते रहना है या लाइफ में कुछ करने का भी सोचा है? आजकल हर किसी को वर्किंग वुमेन चाहिए और पढ़ाई में तो तुम्हारा मन लगता ही नहीं है। फिर किसी नौकरी वाले लड़के ने तुम्हें पसंद ना किया तो मुझे मत बोलना, मैं तो किसी बेरोजगार से भी शादी कर दूंगी। ऐसी नौबत आएगी ही नहीं माँ कि कोई नौकरी वाला मुझे मना करे। यह बोलते हुए रूपाली कमरे में चली जाती है। अरे तो ऐसा क्या करोगी तुम जो कोई नौकरी वाला तुम्हें मना ही नहीं करेगा? कुछ तो करना होगा ना, आजकल हर किसी को वर्किंग वुमेन चाहिए। तो किसने कहा वर्किंग वुमेन बनने के लिए डिग्री लेना जरूरी है? मैं तो यूट्यूबर बनूंगी, यूट्यूबर, बहुत बड़ी यूट्यूबर। मैं अपनी खुद की एक ब्लॉग चैनल बनाऊंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। बस ख्याली पुलाव पकाते रहो। तपाक से राहुल बोलता है। अरे राहुल ये चुप कर, जलता है तुम्हें से? हाँ हाँ मैं जलूंगा ना। यह बोलकर राहुल चुप हो जाता है। राहुल रूपाली का बड़ा भाई था। रूपाली कमरे में बैठकर सोचती है कि आखिर वह बहुत बड़ी यूट्यूबर कैसे बने। अरे आजकल तो कंपटीशन भी बहुत है, इतनी जल्दी मैं ब्लॉगर तो नहीं बन पाऊंगी। चलो यूट्यूब पर ही देखती हूँ कि आखिर यूट्यूब पर जल्दी चैनल ग्रो कैसे करें। अरे इतने वीडियो देख ले फिर भी समझ में नहीं आता यार, किसी का वीडियो मेरे काम में नहीं आता। आखिर क्यों 100-200 व्यू पर ही वीडियो रुक जाता है? यह कहकर रूपाली सो जाती है। वह मेहनत और कोशिश तो बहुत करती है पर उसकी वीडियो वायरल ही नहीं होती। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और उसके बाद आज तो मैंने और दीपक ने मिलकर सबक सिखा दिया सुनील के बच्चे को, सारी अकल ठिकाने आ गई। भैया बात को खींचने से कोई मतलब नहीं, उसको उसके किए की सजा मिल गई है। अच्छा है हम हमारी लाइफ पे फोकस करें। मैं भी वीडियो शूट करने बाहर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है बाय। अब रूपाली की वीडियोस पर व्यू आने लग गए थे, पर फिर भी वह अभी एक छोटी यूट्यूबर ही थी। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन रूपाली सोने को जाती है, पर उसे नींद नहीं आती। कुछ अजीब सा एहसास होता है। फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन रिंग बजती है और रूपाली फोन उठा लेती है। वह जल्दी यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाती है। बेहद डरावनी वीडियो उसके मोबाइल में चल रही होती है। वह जिसे देखकर डर जाती है और वह फोन रख देती है, पर फिर फोन की नोटिफिकेशन रिंग बजती है। इस बार फोन हवा में गोल गोल घूमने लगता है। रूपाली डर जाती है। वह इसे मन का वहम समझकर सोने की कोशिश करती है, पर फिर कमरे में अजीबोगरीब हरकतें होने लगती हैं। एक डरावना सा सॉन्ग उसके मोबाइल पे प्ले होता है। वह डरकर कमरे के बाहर भागती है और हॉल में जाके सोफे पर बैठ जाती है। तब सोफा हवा में उड़ने लगता है। क्या हो रहा है अभी तुझे होश ना, आने वाले कल की तू सोचना, होगा वही जो किस्मत में लिखा, फिर क्या होगा कल ये बात ना कर, कल की फिक्र में आज बर्बाद ना कर, कल की फिक्र में आज बर्बाद न कर। और ऐसे ही सोफा जमीन पर उल्टा गिर जाता है।
सभी आते हैं उसकी आवाज़ सुनकर। देखते हैं तो रूपाली की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। पुलिस को भी कोई सुराग न मिला कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। नेहा भी उसकी लाश देखकर डर जाती है कि ये कितनी भयानक मौत है। नेहा उसकी सहेली थी और वह इसी सदमे में दिन भर गुमसुम रहती है। तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड हो जिसको उसने चीट किया हो और उसने उसको इस तरीके से मारा हो। पुलिस तो सब पता लगा लेगी ना। नहीं मम्मा, वो बहुत बुरी तरीके से मरी है। तुम आंखें बंद करके सो जाओ। नेहा की माँ जैसे ही जाती है वैसे ही दिन के उजाले में भी उसके साथ अजीबोगरीब हरकत होती है। नेहा डर के कारण चीख उठती है। तभी उसकी माँ और भाई आते हैं। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। देखो वो फोटो फ्रेम बिना किसी हवा के जमीन पर गिर गई। अरे नेहा, तुम रूपाली की लाश देखकर बहुत ज्यादा डर गई हो और ऊपर से तुम हॉरर मूवी देखती हो। इन सभी का नतीजा है कि तुम इतना डर गई हो। नहीं दीपक, मुझे लग रहा है अब मेरी बारी है। क्या पागलों वाली बात कर रही हो? ऐसा करो, तुम म्यूजिक सुनो, इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। नेहा को भी वही अजीबोगरीब गाना सुनाई देता है। वह डरकर भागने की कोशिश करती है, पर उससे न भागने की बनती है न चिल्लाने की। और फिर वही हो जाता है जिसका उसे डर था। अगले दिन पुलिस दीपक के घर पे। आखिर ये सब हो कैसे सकता है? कोई इतनी बेरहमी से किसी को कैसे मार सकता है? मुझे लगता है यह सब सुनील का किया कराया है। वही रूपाली और नेहा को परेशान कर रहा था और एक दिन जबरदस्ती मेरी बहन को पकड़ के भी ले जा रहा था। रूपाली की माँ ने भी यही कहा है कि सुनील रूपाली को बहुत परेशान करता था। बस उसके खिलाफ एक सबूत मिल जाए, फिर हम उसे उसकी की सजा जरूर देंगे। मुझे लगता है कि यह किसी आत्मा का काम है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। जब तक खुद पर न बीते तब तक कोई विश्वास नहीं करता। आप आपका काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो दीपक? ये दोनों खून कहीं तुमने तो नहीं किए? मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगा? वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। पर कल नेहा जरूर बोल रही थी कि अब मेरी बारी है, पर उसने कुछ बताया नहीं। इन अजीबोगरीब हरकतों से दीपक सोचता है कि आखिर नेहा ने ऐसा क्यों बोला था और उसकी मौत आखिर कैसे हो गई। एक दिन दीपक पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पुलिस बताती है कि सुनील ने तो कब का सुसाइड कर लिया है। यह काम सुनील का नहीं है। तब दीपक सुनील के घर जाता है। आखिर सुनील ने सुसाइड क्यों किया? अरे हमारा बेटा तो बहुत सीधा साधा था। जाने कहां से एक चुड़ैल उसकी जिंदगी में आ गई, उसने उसको बर्बाद कर दिया। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? अरे रूपाली नाम की एक लड़की यूट्यूबर बनना चाहती थी। मेरा बेटा सुनील भी यूट्यूब पर काम करता है। वह काफी समय से मेहनत कर रहा था। उसके फेसबुक पर भी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। पर इन सब से रूपाली और नेहा का क्या लेना देना? उन लोगों ने मेरे बेटे को बदनाम किया, झूठा केस किया। आप कैसे कह सकती हो कि केस झूठा था? मेरे सामने सुनील ने नेहा से जबरदस्ती की और उसके बाद उसके साथ हमने मारपीट की और पुलिस स्टेशन ले गए। मुझे पता है मेरा बेटा सीधा था। वह तो रूपाली से शादी करना चाहता था। ठीक है, भगवान आपके बेटे की आत्मा को शांति दे। यह सब बोलकर दीपक राहुल के घर चला जाता है और राहुल को बताता है कि सुनील ने सुसाइड कर लिया है।
मुझे तो लगता है सुनील की आत्मा ही यह सब कुछ कर रही है। क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तो हमारी बहनों की और किसी से क्या दुश्मनी थी? सुनील ही था जो उनके पीछे पड़ा हुआ था। देखो, तुम घर जाकर आराम करो, पुलिस सब पता लगा लेगी। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। पर दीपक के मन को चैन न मिला। वह घर जाकर भी काफी बेचैन हुआ और उसके साथ भी बहुत ही अजीब और गरीब हरकतें होने लगी। उसे यकीन हो गया कि जरूर यहाँ आसपास कोई न कोई आत्मा है। अगली सुबह वह फिर से सुनील के घर जा पहुंचा। क्या आप मुझे और कुछ बता सकती हो कि आखिर रूपाली और नेहा ने कैसे सुनील की जिंदगी खराब करी? मुझे जहां तक पता है सुनील ही उन्हें परेशान कर रहा था। आखिर वो सुनील के साथ क्यों बुरा करेंगे? उन्हें सुनील की तरकीब रास नहीं आई। उन्हें इस बात से जलन थी कि साधारण सा लड़का होने के बाद भी वह नाम कमा रहा है। पर वो दोनों इतने वीडियो डाल रहे थे लेकिन फिर भी वो वायरल नहीं हो रहे थे। उन्होंने पब्लिसिटी पाने के लिए सुनील को बदनाम करने की सोची और उसके साथ प्यार का नाटक खेला। मेरा भोला भाला सुनील रूपाली के जाल में फंस गया और ऊपर से नेहा भी उसे ऐसे जता रही थी कि जैसे वह उसे बहुत प्यार करती हो, पर उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी दोनों ने प्लान बनाकर सुनील को बदनाम किया और उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि कैसे एक यूट्यूबर उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। देखो, मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाती हूँ। उसमें नेहा बोलती हुई दिखती है कि आप लोग सुनील को तो जानते होंगे, एक मिडिल क्लास यूट्यूबर जिसके काफी फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर हैं, जिन्हें लगता है कि एक सीधा साधा शरीफ लड़का है। यहाँ हम दोनों दोस्त इससे हेल्प लेने आए कि आखिर हम कैसे ग्रो करें। क्या तुम हमारे चैनल को प्रमोट कर दोगे? पर इस घटिया इंसान को तो देखो, हमारी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए यह हमारे साथ कितनी घटिया हरकतें कर रहा है। देखो इसको, गौर से देखो, यह वही भोला भाला सुनील है। वह तो अच्छा हुआ रूपाली ने मुझे भी फोन करके मुझे इसके घर पे आने के लिए कहा था, वरना यहाँ थोड़ी सी मदद के लिए आज रूपाली को बर्बाद कर देता। दोस्तों, कभी भी किसी की भोली भाली सूरत पे मत जाना। देखो इसे, यह हमसे लड़ाई कर रहा है, यह हमें मारने के लिए दौड़ा है, सामान फेंक रहा है हमारे ऊपर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसे वायरल करें। ऐसे घटिया इंसान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और उसके बाद यह वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि मेरा बेटा बर्बाद हो गया। लोग उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे, कमेंट में उसको गालियां मिलने लगी। लोग बोलते उसके जैसे इंसान को तो डूब मरना चाहिए। तब उसने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था जिसमें वह लोगों से कह रहा था कि अगर उन्होंने यह सब बंद नहीं किया तो वह खुदकुशी कर लेगा। पर लोगों ने उसको ऐसे ऐसे कमेंट किए कि उसने सुसाइड कर ली। हमें क्या मालूम था कि उसकी बेल कराने के बाद इतना सब कुछ हो जाएगा, वरना हम उसको जेल में ही रहने देते। और तुमको तो नेहा ने यह सब कुछ बताया होगा। हाँ, मुझे सब पता है, पर मुझे यह नहीं पता था कि सुनील बेगुनाह है। उसने खुदकुशी कर ली है। मैं तो उसे छेड़छाड़ का मामला समझ रहा था और अपनी बहन को समझा दिया कि वह ऐसे लड़कों के मुंह ना लगे। मुझे नहीं मालूम था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मैंने जब उसका वीडियो देखा तो मैंने यही सोचा कि ऐसे लड़कों को तो ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। आखिर नेहा मेरी बहन थी, मैं उसके साथ गलत होते कैसे देख सकता था? पर वही गुनहगार होगी, मुझे नहीं पता था। सुनील के बारे में यह सच जानकर दीपक राहुल के घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे राहुल का फोन आता है। हेलो दीपक, दीपक, मुझे बचा लो दीपक, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है दीपक, मुझे बचा लो। तुम सच कह रहे थे दीपक, यह एक आत्मा का ही काम है दीपक, मुझे बचा लो। बचाओ। दीपक जल्दी जल्दी में राहुल के घर जाता है
वह देखता है कि राहुल बेहोश है। तभी दीपक बोलता है कि मुझे पता है तुम सुनी हो। अब क्या चाहते हो तुम? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है कि तुम खुद मौत के मुंह में आ गए। और कितनी जाने लोगे तुम? माना तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने भी तो 2 जाने ली हैं। और राहुल को किस बात की सजा दे रहे हो? तुम लोगों की वजह से मैं जेल गया, मेरे घर वालों की बदनामी हुई। मैं सबको खत्म कर दूंगा। अगर तुम्हारी भी कोई बहन होती और उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता तो शायद तुम भी यही करती। हमें नहीं पता था कि तुम बेगुनाह हो। पर मैंने समझाने की कोशिश करी थी, मैं चीखा था, चिल्लाया था। पर तुम्हें और कोशिश करनी थी, खुद को बेगुनाह साबित करना था। इस कलयुग में किसी को सपना नहीं आता कौन सच्चा कौन झूठा है। और फिर तुमने रूपाली और नेहा की जान ले तो ली, और कितनी जाने लोगे? ऐसे तो तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम हमेशा भटकते रहोगे। इस बदले की भावना को यही छोड़ दो। मौत का रास्ता तुमने खुद ने चुना है और दूसरों को भी नहीं जीने दे रहे। तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। इतनी जल्दी हार मान ली कि कोशिश ही नहीं की सच साबित करने की। तुम सही कह रहे हो दीपक, शायद मैंने भी गलत कदम उठा लिया था। मुझे भी सच्चाई सामने लाने की कोशिश करनी थी, ना कि मौत का रास्ता अपनाने की। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था और आज मैंने उनको अकेला रोता हुआ छोड़ दिया। बस यही गलती तो है कि हम मौत का रास्ता इतनी आसानी से चुन लेते हैं। तुम इस बदले की भावना से मुक्त हो जाओ। इतना सुनकर सुनील वहां से चला जाता है और दीपक नेहा के लैपटॉप और मोबाइल की छानबीन करता है। अलमारी ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो राहुल को बोलता है कि वह रूपाली के कमरे की छानबीन करे। हो सकता है नेहा ने वह वीडियो शूट करके रूपाली को दे दिया हो। तब राहुल को रूपाली के लैपटॉप में सारे वीडियो मिल जाते हैं और पता चलता है कि वह वीडियो एडिटेड था। सिर्फ इसी वीडियो के लिए मैं नेहा से जबरदस्ती कर रहा था कि वह मुझे यह वीडियो दे दे, वरना मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब तुम दुनिया को सच बता दो ताकि मेरे मम्मी पापा सम्मान के साथ जी सके। तब दीपक खुद एक वीडियो बनाता है और सभी को बोलता है कि वह वीडियो एडिटेड था। रूपाली और नेहा ने यह सब सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया था और इसी वजह से एक बेगुनाह ने अपनी जान ले ली। इस तरह YouTube की यह काली दुनिया 3-3 जाने ले लेती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।